प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज बात पर आज लोग मुसलमानों को भारत से भगाने की कोशिश करते हैं। भारत से लोगों को बात में कहते हैं कि तुम भारत छोड़ के चले जाओ, मुसलमान भारत छोड़कर चले जाओ। लेकिन दोस्तों आज उन्हीं लोगों के लिए एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। मुसलमान जीते जी भारत छोड़ने की बात तो दूर, मुसलमान मरने के बाद किस कदर भारत से मोहब्बत करते हैं कि मरने के बाद भी उनका जनाजा भारत चला आता है। आज एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप ये समझ जाएंगे कि मुसलमान अपने मुल्क से किस कदर मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के वलियों ने भारत से किस कदर मोहब्बत किया है कि मरने के बाद भी उनका जनाजा हजारों किलोमीटर दूर से खुद ब खुद बहता हुआ चला आया है। तो चलिए दोस्तों एक सनसनीखेज अल्लाह के वली की एक करामत आपके सामने रखें। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। और उन लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो करारा तमाचा होगा जो मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए कहते हैं, जो मुसलमानों को बार बार ये कहते हैं कि तुम भारत छोड़कर चले जाओ, भारत छोड़कर चले जाओ। उनको तो मैं फकत इतना कहना चाहूंगा, मुसलमान जीते जीत तो दूर, मरने के बाद भी भारत छोड़कर नहीं जा सकते। मरने के बाद भी वो इसी धरती पर दफन होकर इसी में रह जाते हैं, इसी मिट्टी पर सोकर रह जाते हैं, इसी मिट्टी के होकर रह जाते हैं। यह है भारत से मुसलमानों का लगाव। चलिए दोस्तों अल्लाह के वली की करामत की तरफ बढ़ते हैं। बहुत तेजी के साथ हम चलते हैं दोस्तों समंदर के धनी, समंदर के सुल्तान हाजी अली बाबा की एक करामत के बारे में, जिसको सुनकर यकीनन हर हाजी अली बाबा का दीवाना झूम उठेगा। साथ ही साथ दोस्तों अल्लाह के वलियों ने भारत से किस कदर मोहब्बत किया है, अल्लाह के वलियों का भारत की धरती से किस कदर जुड़ाव है, किस कदर लगाव है दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दुनिया जमाना जिनको समंदर की धनी कहती है, दुनिया जिन्हें समंदर का सुल्तान कहती है, जिन्हें हाजी अली पिया के नाम से जाना जाता है। अभी सरकार हाजी अली पिया बुखारा की धरती से अपने भाई के साथ तजारत करने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे थे, भारत की मुकद्दस धरती पर पहुंचे। जब भारत की मुकद्दस धरती पर हाजी अली सरकार आ गए हैं दोस्तों, अब हाजी अली सरकार आने के बाद तिजारत का काम उनके भाई कर रहे हैं, लेकिन तिजारत के साथ साथ हाजी अली सरकार इस्लाम की दावत भी लोगों को दे रहे हैं। और फिर क्या था दोस्तों, इस्लाम की दावत देने में इस कदर रम गए, इस्लाम की दावत देने में इस कदर हाजी अली सरकार बस गए दोस्तों, इस्लाम की तालीमात को फैलाने में इस कदर हाजी अली सरकार लग जाते हैं कि उनका मन अब तिजारत में लगने नहीं लगता है, उनका मन बिजनेस में लगने नहीं लगता है। वो अपने माँ के नाम खत लिख देते हैं कि अम्मी जान अब मैं तिजारत नहीं करना चाहता हूं, अब मैं बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कौल को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस्लाम के फरमान को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस्लाम के तालीमात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और इन्हीं चीजों को लिखने के बाद दोस्तों एक चिट्ठी का शक्ल दे दिया और अपने बड़े भाई के हाथों में हाजी अली सरकार चिट्ठी को थमा देते हैं कि जाइए और इस चिट्ठी को अम्मी जान को दे दीजिएगा, अम्मी जान समझ जाएगी कि उनका बेटा क्यों नहीं आया है। बहरकैफ दोस्तों हाजी अली सरकार भारत में ही रुक जाते हैं, मुंबई की उस धरती में ही रुक जाते हैं, भाई के नाम चिट्ठी लिखकर भाई को भिजवा देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, भाई चला जाता है, जाने के बाद जो कुछ होता है बाद में बताया जाएगा। बहरकैफ दोस्तों अभी हिंदुस्तान में हाजी अली सरकार, हाजी अली पिया रुक जाते हैं, लोगों को इस्लाम की दावत देने लगते हैं, कुरान की दावत देने लगते हैं, कभी दहर में कभी बहर में कुरान की दावत, कुरान के फरमान को आम करने का काम हाजी अली सरकार करने लगते हैं। लोग बहुत तेजी के साथ हाजी अली पिया की बातों को सुनने लगे, इस्लाम में शामिल होने लगे, इस्लाम की बातों को पसंद करने लगे। इसी दौरान दोस्तों वक्त ऐसा भी आता है जब हाजी अली सरकार हज के लिए जाने लगते हैं। हज में जाने के वक्त दोस्तों
हल्की हल्की तबीयत खराब थी। बहर कैफ पानी का जहाज उस वक्त चलता था। जो भी लोग भारत से हज के लिए जाते थे वो पानी के जहाज में ही जाते थे। हाजी अली पिया भी पानी के जहाज में बैठ जाते हैं। पानी के जहाज में बैठने के बाद दोस्तों हाजी अली पिया का कारवां भी निकलता है। हाजी अली पिया का वो मुकद्दस कारवां निकल जाता है। बहुत तेजी के साथ मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हाजी अली पिया का जहाज बढ़ने लगता है। अभी दोस्तों हजारों किलोमीटर दूर भारत की धरती से, मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर हाजी अली पिया का, हाजी अली सरकार का वो जहाज पहुंचा था कि अचानक हाजी अली सरकार की तबीयत बिगड़ने लगती है। एक अल्लाह के वली को ये मालूम चल जाता है कि अब दुनिया छोड़ने की बारी आ गई है। वो अपने चाहने वालों को कहते हैं कि सुनो, अगर वक्त हज, दौराने हज अगर मेरी मौत हो जाए तो मुझे मेरे जिस्म को एक ताबूत में बंद कर देना और उसके बाद उस ताबूत को इसी दरिया में डाल देना। बहर कैफ दोस्तों अल्लाह की मसलियत थी। कुछ देर के बाद हाजी अली सरकार का इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। उनके कौल के मुताबिक उनके चाहने वाले उनके जनाजे को गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं और एक ताबूत में रख कर भारत से हजारों किलोमीटर दूर अरब सागर में डाल देते हैं। जब हाजी अली का जनाजा समंदर में डाला गया है दोस्तों, अल्लाह के वली की करामत देखिए कि हजारों किलोमीटर दूर से हाजी अली का वो जनाजा, वो ताबूत बहता हुआ भारत के उसी मुंबई के किनारे में आकर पहुंच जाता है जहां पर आज हाजी अली बाबा का दरबार है। आज हाजी अली बाबा का मजार जिस जगह पर बना हुआ है उसी जगह पर आकर वो ताबूत अटक जाती है, रुक जाती है। जब उनके चाहने वाले देखते हैं कि ये ताबूत आया हुआ है, ताबूत कर खोल कर देखते हैं तो देखते हैं कि एक जनाजा है और पानी में डूबकर आया हुआ जनाजा है, लेकिन उस जनाजे में एक कतरा पानी तक नहीं गया है। जब जनाजे से रुख से पर्दा हटाया जाता है, हाजी अली सरकार को देखते हैं, लोग झूम जाते हैं दोस्तों और समझ जाते हैं कि यह है हाजी अली बाबा का करामत कि वो भारत नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर क्या था दोस्तों, हाजी अली बाबा का वो दरगाह जहां पर आज भी लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। 1500 ईस्वी के करीब में उसी जगह पर जहां जनाजा आकर रुकी थी वहां पर हाजी अली पिया का दरगाह बना दिया जाता है। तब से आज तक समंदर के बीच हाजी अली बाबा का वो दरगाह मौजूद है। न समंदर की तूफाने हाजी अली बाबा को डिगा पाया है, न समंदर की लहरें हाजी अली बाबा के दरगाह को नुकसान कर पाया है, न कर पाएगी दोस्तों। तो इस कदर मोहब्बत किया है अल्लाह के वलियों ने भारत में, मरे कहीं भी लेकिन दफन हुए हैं भारत में, भारत में और भारत में।